इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास, जो कि एक उग्रवादी ग्रुप है और गाजा पट्टी से ऑपरेट करता है, उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। फुल फ्लैश युद्ध की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने जो नागरिक हैं उन्होंने यह उनसे क्या बोला है कि इजराइल जो है अभी फुल फ्लैश वॉर की कंडीशन में है हमास के विरुद्ध। इससे मिडिल ईस्ट के अंदर संकट जो है गहरा हो गया है। ऐसे ही युद्ध की घोषणा नहीं किए हैं। क्यों युद्ध की घोषणा की है, क्या कारण है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, कैसे हमास बना, इसके बारे में हम आज की वीडियो के अंदर दोस्तों चर्चा करेंगे। चर्चा पे चले इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 7 अक्टूबर की रात को 2023 को हमास ने इजराइल के एक रीम संगीत समारोह में घुस करके हमला कर दिया था। हमास, इस हमले की वजह से इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसके पीछे का क्या इतिहास है। अगर मैं देखूं इजराइल की लोकेशन, तो इजराइल दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हैं, वेस्ट के अंदर क्या है, इजिप्ट है। इजराइल के वेस्ट के अंदर इजिप्ट है। ऊपर के अंदर मैं अगर देखूं तो इजराइल के ऊपर मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर है। ठीक है, इसके इस तरफ जो है ईस्ट की तरफ लेबनान है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेबनान, एकदम ईस्ट में सीरिया है दोस्तों, और साउथ में इसके क्या है, जॉर्डन है, और यहीं पे दोस्तों क्या है आपका डेड सी, मृत सागर है। और बात करूं, जो ये आपको रेड वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सारा रेड वाला एरिया जो है वो क्या है, इजराइल है। ये वाइट वाला एरिया जो क्या है, ये फ़लस्तीन है। क्या है, फ़लस्तीन। फ़लस्तीन का जो एरिया है ये वाला एरिया है। ये वाला भी, इस एरिया को क्या बोला जाता है, गाजा स्ट्रिप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, गाजा स्ट्रिप दोस्तों। ठीक है, गाजा स्ट्रिप ही मेनली हमास की लोकेशन है। हमास जो एक आतंकवादी ग्रुप है उसकी मेन लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, गाजा स्ट्रिप पे है। गाजा स्ट्रिप से ये लोग क्या करते हैं ना, इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागते रहते हैं। इजराइल के ऊपर जब मन होता है रॉकेट दागते रहते हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसके पास क्या है ना, अपने एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए क्या है, आयरन डोम है। आयरन डोम है दोस्तों। आयरन डोम कैसे काम करता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम शॉर्ट में समझते हैं। इजराइल की लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने देख ली है। इजराइल चारों तरफ से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे घिरा हुआ है। बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल दोस्तों 1948 में 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने इसको आज़ाद किया था। ठीक है, ब्रिटेन ने इसको आज़ाद किया था। जैसे ही ये आज़ाद हुआ था 14 मई 1948 को, 15 मई को ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, 15 मई को जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे ये मिस्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेबनान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सीरिया दिखाई दे रहा है, जॉर्डन दिखाई दे रहा है। ये सारे कंट्रीज़, इनके साथ में इराक, इनके साथ में अरब, इनके साथ में सऊदी अरेबिया, ये सारे के सारी कंट्रियों ने मिल करके जो इजराइल है उसके ऊपर हमला किया था। इजराइल के ऊपर हमला किया था दोस्तों। और 1949, 15 मई 1948 से लेके 10 मार्च 1949 तक युद्ध चला था। और उस युद्ध के अंदर दोस्तों इजराइल जो है विजेता हुआ था। इजराइल विजेता क्यों हुआ था, उसका एक कारण था। कारण क्या था कि जितने भी यहूदी थे, यहूदियों को पता था अगर ये हार गए तो समझो पूरी अर्थ हार गए। ये लोग इजराइल को जीतने के लिए लड़े थे, परंतु यहूदी जो थे अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़े थे। इस वजह से इजराइल जो है जीत गया। और जीतने के बाद क्या हुआ था ये भी आप समझ लो। जीतने के बाद इसने, अगर मैं बात करूं आगे के पॉइंट देखते हैं, अब इस हिस्से को उस युद्ध से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उस युद्ध से हम कनेक्ट करेंगे। देखो, जब 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में दोस्तों ये इस तरह से क्या था, ये पूरा का पूरा एक फ़िलिस्तीन था। इजराइल नाम का कोई कंट्री उस टाइम हुआ ही नहीं करता था। ठीक है, फ़िलिस्तीन ही हुआ करता था। क्या हुआ करता था, फ़िलिस्तीन ही हुआ करता था उस टाइम। जब 1948 में इसको आज़ाद किया गया तो ये देख रहे हैं आप, ये जो ये ग्रीन वाला एरिया था, ये अब फ़िलिस्तीन में सिमट गया। ग्रीन वाला फ़िलिस्तीन सिमट गया और ये ब्लू वाला जो एरिया है ये अब क्या हो गया, इजराइल हो गया। तो अगर मैं बात करूं तो 48% जो था वो क्या था, फ़िलिस्तीन था। देखने में छोटा लग रहा है बट ये एग्जैक्टली में 48% है। 44% इजराइल का आ गया, 44% इजराइल हो गया। बाकी का जो 8% था, बाकी का 8% किसने रख लिया, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑफ जो है उसने अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना हिस्सा रखा। वो कौन सा था, वो जेरूसलम का एरिया था। कौन सा था, जेरूसलम का एरिया। जेरूसलम को यूएनओ ने अपने पास क्यों रखा, इसके पीछे
एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि जेरूसलम के अंदर जो है दोस्तों, जेरूसलम एक बहुत ही होली प्लेस माना जाता है और मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों ये अपने अपने जो धर्म, तीनों धर्म जो हैं उसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, यहूदी अपना जन्म वहीं से मानते हैं, जो ईसाई हैं वो यीशु का जन्म जो है इनका जेरूसलम में मानते हैं, और मुस्लिम जो है दोस्तों, जो इसके मक्का और मदीना के बाद में तीसरी जो सबसे धार्मिक स्थान है अल-अक्सा मस्जिद, अल-अक्सा मस्जिद जो है वो भी जेरूसलम में मानते हैं। तीनों धर्मों का होने के कारण यूएनओ ने इसको अपने कंट्रोल में रखा दोस्तों। ठीक है, जब ये कंडीशन में 1948 का वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद में दोस्तों ऑलमोस्ट 1/3 एरिया जो था ना, इसका 1/3 एरिया जो था वो भी इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, इसके बाद में 1967 के अंदर आपको पता होगा 1967 के अंदर क्या था, 6 डेज़ का वॉर हुआ था, 6 डेज़ का वॉर हुआ था। इस 6 डेज़ के वॉर में क्या होता ना, इजराइल ने ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है ना, जो फ़िलिस्तीन का ये एरिया है वेस्ट बैंक होता है और ये गाज़ा पट्टी है, तो वेस्ट बैंक का जो एरिया था उस पर भी इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया, इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया। प्लस यहाँ जो मिस्र का सिनाई द्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप जो है उस पर भी अपना हिस्सा, अपना कब्जा किया था। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे सीरिया का जो गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स पे भी इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया था। ये सारे ये 6 डे वॉर जो है इसका मैं बहुत शॉर्ट वीडियो एक बना के डालूंगा, उसको कंप्लीट डिटेल के अंदर वहाँ पे मैं समझा दूंगा दोस्तों। इसके बाद में देखिए ये बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते देखिए आज की डेट के अंदर फ़िलिस्तीन सिर्फ 12% एरिया में है, फ़िलिस्तीन सिर्फ 12% एरिया में। इसमें देख रहे हो ये जो वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है, यहाँ पे अगर वेस्ट बैंक के एरिया में अगर देखूँ तो इसके अंदर जो ये रेड दिखाई दे रहा है ये दोस्तों क्या है, फ़िलिस्तीन का है। बाकी जो लाइट रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा ये तो दिखाई दे रहा ब्लूइश टाइप का, ये इजरायली कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये सारा इजराइल के डोमिनेशन के अंडर में है, इजराइल ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। तो अगर आज की डेट में मैं देखूं तो सिर्फ 12% फ़िलिस्तीन बचा है। कितना है, 12% फ़िलिस्तीन बचा है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये इसी सेम चीज़ को मेरा डिटेल के अंदर पूरा समझा रखा है। ये यहाँ पे जेरूसलेम है, यहाँ पे जेरूसलेम है, और ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये क्या है। अगर इसमें आप घूमने जाओ तो कब पता चला आप इजराइल में पहुंच गए, कब आप फिलिस्तीन में पहुंच गए, फिर थोड़ी देर बाद में इजराइल, इस तरह से चल रहा है अभी। ठीक है, ये जो गाजा पट्टी है ये डोमेन अलग है, अभी गाजा पट्टी एकदम अभी टोटली अलग है। और गाजा पट्टी को दोस्तों देखो, गाजा पट्टी पहले गाजा पट्टी भी ऐसे हुआ करता था, पर इस एरिया पे अभी इजराइल ने अपना अधिकार कर लिया है। ठीक है, और इसका डोमिनेशन कहाँ से होता है, गाजा पट्टी को जो हमास ग्रुप है, हमास ग्रुप जो है दोस्तों उसको वेपन्स वगैरह सप्लाई कहाँ से होते हैं। देखो वैसे ये पूरी तरह से आइसोलेटेड है, वैसे ये पूरी तरह से आइसोलेट है, फिर इसको कहाँ से सप्लाई होता है, तो इसको जो भी सप्लाई होता है वो इराक से मिस्र के थ्रू सप्लाई होता है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये इजिप्ट जो है इसका एरिया जो है यहाँ से थोड़ा सा गाजा पट्टी जो है ये यहाँ से सुरंगों के जो थ्रू है वो रॉकेट्स वगैरह सप्लाई होते हैं इसको। ठीक है, तो ये यहाँ तक आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इजराइल की लोकेशन क्या है। अब क्या है, विवाद क्या चल रहा है, विवाद यही चल रहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो सारे के सारे बोल रहे हैं कि इजराइल जो है फ़िलिस्तीन को जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में लेता जा रहा है और फ़िलिस्तीन का एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। तो जो सो कॉल्ड मुस्लिम सपोर्टर अदर कंट्रीज़ हैं वो इजराइल का कुछ उखाड़ तो सकते नहीं, इजराइल का कुछ कर नहीं सकते वो, परंतु आवाज़ उठाते रहते हैं। और इराक जो है, इराक स्पेशली ये जो गाजा पट्टी में हमास ग्रुप है वो एक सुन्नी आतंकवादी ग्रुप है। क्या है, सुन्नी आतंकवादी ग्रुप है, उसकी स्थापना आगे मैं बताऊंगा दोस्तों। ये है आपका हमास ग्रुप के टेररिस्ट है, ये सारे के सारे क्या हैं, सुन्नी उग्रवादी हैं। क्या है, सुन्नी उग्रवादी हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 दिसंबर 1987 के अंदर, 10 दिसंबर 1987 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, जो हमास ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, इसका पूरा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है जो गाजा पट्टी के अंदर इसका पूरा एरिया ऑफ, ठीक है। और इसको दोस्तों आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है यूएसए, ठीक है, यूएसए, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ ने, ऑब्वियसली इजराइल, इन सब कंट्रीज़ ने दोस्तों मिल करके इसको क्या है, एक आतंकवादी ग्रुप जो है घोषित कर दिया है दोस्तों। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दोस्तों ये जो इनकी काशिम रॉकेट है, काशिम रॉकेट करके एक छोटी सी रॉकेट है, 3 लाख रुपए में आती है। ठीक है, सप्लाई कहाँ से होती है, इराक के थ्रू इसकी सप्लाई होती है। जो मैंने एरिया बताया था मिस्र के जो कनेक्टिंग एरिया है उसके थ्रू इनकी सप्लाई होती है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसा खेत के अंदर लगा के एक साथ ऐसे नहीं,
कि 5 रॉकेट दागेंगे, 7 रॉकेट दागेंगे, एक साथ क्या करेंगे ना 200 रॉकेट, 500 रॉकेट। अभी इस बार तो बताते हैं कि अभी जो 7 अक्टूबर को हमला किया इन्होंने 5000 रॉकेट एक साथ दागे थे। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको भी पता है कि 1 रॉकेट 2 रॉकेट दागेंगे। तो इजराइल के पास क्या है, इजराइल के पास ये आयरन डोम सिस्टम है। ठीक है, आयरन डोम सिस्टम क्या करता है, ये कैसे काम करता है, इसको मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा। ये बेसिकली अगर रॉकेट जो है, जब रॉकेट ऐसे जा रही होती है तो उसके सामने दूसरी रॉकेट आती है और उसके पास में आकर के रॉकेट जो है ये अपने आप को ब्लास्ट करता है। इस वजह से दूसरी वाली रॉकेट भी क्या होती है, डैमेज हो जाती है, वहीं पे नष्ट हो जाती है। दोस्तों इसका डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, इसको तब आप मैं बता दूंगा कैसे फंक्शन करता है आयरन डोम। तो ये क्या करता है, जब इस पे 200-300 रॉकेट डालता है ना, तो 1-2 रॉकेट जो होता है ना वही जाके इजराइल के सिटी पे गिरते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अब उनको समझ में आ गया। तो इस बार उन्होंने क्या है बताते हैं, 5000 रॉकेट के आसपास उन्होंने रॉकेट डाली और अब उन्होंने अपना जो रॉकेट है उसकी रेंज भी बढ़ा ली है। और इस बार उनकी जो रॉकेट थी ऑलमोस्ट इजराइल की जो कैपिटल है तेल अवीव जो इजराइल की कैपिटल है उसके पास तक वो पहुंच गई थी दोस्तों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इस वजह से क्या हुआ था, इस वजह से जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू थे उन्होंने हमास के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। अब आगे देखते हैं कि इसके क्या नतीजे निकलते हैं। ठीक है, क्या परिणाम होता है। वैसे दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है कि हमास जो ग्रुप जो है, इस बार जो प्रधानमंत्री ने बोला है उनसे ऐसा लग रहा है कि हमास जो है वो टोटली ख़त्म करने का इरादा उन्होंने कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें हमास को सपोर्ट करने के पीछे, तो हमास को पैदा करने के पीछे भी अमेरिका का बहुत बड़ा, अमेरिका के जो एक महान आदमी हुआ करते थे बराक ओबामा, उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हाथ है क्योंकि जब बराक ओबामा जब अपने प्रेसिडेंट थे अमेरिका के 2013 के अंदर, तो उस टाइम दोस्तों उन्होंने क्या है ना इराक और पाकिस्तान को ओपन हैंड दिया था। इराक और पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करते थे। इराक और पाकिस्तान के फुल सपोर्ट की वजह से इराक ने क्या है ना हमास को फुल सपोर्ट किया। इराक जो है वो हमास को फुल सपोर्ट करता है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों हमास के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद साथियों।